चलिए, सब तैयार होंगे कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ स्वयं को देखने के लिए। तो भगवान की बात को हम शुरुआत करें उससे पहले भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। तो कोमलता से अपने आंखों को बंद करके अपने पवित्र हृदय से भगवान को याद करते हैं। भगवान के साथ में अपने माता पिता को भी याद करते हैं। उनको धन्यवाद देते हैं। जो भी आज हम आत्मिक ज्ञान पा रहे हैं, जो उस जीवन को जी पा रहे हैं, जो हमारे हृदय की अवस्था बन पाई है, जो परिवर्तन हम में आया है, उस परिवर्तन के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। उस बीज रूप में जो माता पिता के माध्यम से हमें मिला, जिसको भगवान ने अपनी शिक्षाओं से पोषित किया, उस पोषण के लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ क्षमा भी मांगते हैं कि उस सब ज्ञान, उस सब सेवाओं के बावजूद जो अंतर रह गया, अभी भी जो फर्क हम महसूस कर पाते हैं, हमारी कोशिशों में जो कमी रह गई, उसके लिए भी क्षमा मांगते हैं। और जल्द से जल्द ये अंतर भी भर जाए, हम और गहरे भावों से भगवान से जुड़ सकें, अपने हृदय को और कोमल और निर्मल, उच्च भावों से भरा हुआ पा सकें। ऐसा बल दो, ऐसी कृपा करो, हम और पा सकें, और जान सकें, और समझ बढ़ा सकें। भगवान आपका शुभ हो, मेरे माता पिता का शुभ, मेरे सभी धर्म संबंधियों का शुभ, सभी का हित हो, सभी में मेल आए। शुभ। अब सभी आंखें खोल सकते हैं। तो चिंतन हो रहा था कि जनवरी शुरू हुआ था 2025। तो जो पहले गुरुवार को साधन हुआ था, उसमें समाधान के विषय को शुरू किया था कि हमारे जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन जब भी हमारी समझ बढ़ती है तो हमारी समस्याएं खत्म होती जाती हैं। जो एक सूत्र उस दिन निकल के आया था कि समस्या है तो समझ नहीं, और समझ है तो समस्या नहीं। 2 जनवरी का दिन था वो, जिसमें हमने उस विषय को सुना था, समझा था, और उस दिशा में हमने अपनी समस्याओं को भी देखने का प्रयास किया था, और सभी ने किया भी होगा। इस पूरे साल में हमारे सभी समस्याएं अगर विलीन हो गई समझ के माध्यम से, तो मेरी समझ इतनी खुल गई, ये समस्याएं समस्याएं नहीं दिखती, हमें अपना विकास दिखता है उसमें। तो ये पहला कदम था। फिर दूसरे कदम में 9 जनवरी को
जब हम दोबारा मिले तो हमने कई बातों को समझा कि हम सब नेचर का बहुत ही तुच्छ सा अंश हैं। और अपने सभी संबंधियों को ध्यान में लाए हम कि चारों जगतों से किस प्रकार से हम संबंधियों से लाभ ले रहे हैं, उनके प्रति हमारी क्या क्या कर्तव्य हैं, और उन 16 संबंधों में हम किस किस किरदार को निभा रहे हैं। वो किरदार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, ये 2025 में उनको हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन उस दिन सिर्फ एक मंथन सा रहा, कितने किरदार हम निभा रहे हैं और कहाँ कहाँ हमसे पूर्णता हो रही है और कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। फिर उसके बाद हम 16 जनवरी को जब हम साधन के लिए बैठे तो उस समय मुख्य प्रश्न यही था कि अपनी आकांक्षा को कैसे हम बड़ा करें, कैसे हम बढ़ाएं। जब आकांक्षा बड़ी होती है तो हम उस दिशा में चल पाते हैं, अगर आकांक्षा ही नहीं होती तो हम उस दिशा में नहीं चल पाते हैं। उस दिन उस विषय को बहुत ही अच्छे से चिंतन कर पाए, और उसके यूट्यूब लिंक को मैंने 2-3 बार सुना, सुनकर महसूस किया कि वाकई सबसे मुख्य यही है कि मैं कौन हूँ। इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जिज्ञासा जिस भी मनुष्य में आ गई कि वो कौन है, और इस जिज्ञासा के बाद तो ज्ञान बहुत है। भगवान ने बहुत गहराई से बताया है कि मैं कौन हूँ। और जब ये जिज्ञासा जाग जाती है और उस कदम पे हम जब चलने लगते हैं, तो वाकई जो दुनिया, मेरी दुनिया एक शरीर में सिमट रही थी, वो उस शरीर से निकल के पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में खुल जाती है। और एक असीम समझ के साथ हम जुड़ जाते हैं, या एक असीम ताकत के साथ हम जुड़ जाते हैं जब उस समझ की ओर आगे बढ़ते हैं कि ये मनुष्य आत्मा की कितनी संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं कि वो अपने को उच्च से उच्च बनाता चले। वो देवात्मा के जीवन को देखकर उस ओर आगे बढ़ सके। और उसी प्रयास में हम निरंतर साधनों के माध्यम से, पठन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जिज्ञासा हमारे जीवन को एक विशेष अवस्था में पहुंचाने के लिए भरपूर ज्ञान है, भरपूर समझ है जो भगवान ने हमें दी है। आज 23 जनवरी, कल से ही मनन चल रहा था कि आज किस विषय में हम आगे बढ़ें। तो जैसी जिज्ञासा थी तो पुस्तकों को पढ़ना चल रहा था। तो खास तौर से इन दिनों अंधेरे से उजाले की ओर और देवात्मा का परिचय, श्रीमान पीवी कर्नल जी के द्वारा जो लिखित है, उसको देखने का मौका मिला। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है, जिस भी पेज में उसमें ध्यान जाता है तो वाकई ऐसा लगता है कि इस पे भरपूर चिंतन होना चाहिए। और जितना हम चिंतन मनन करते हैं उतनी चीजें हमें समझ में आ पाती है, और जो चीजें समझ में आ पाती है वो जीने में आ पाती है। और वो जब जीने में आ पाती है तो उसे फिर समझाना और भी आसान हो जाता है। तो पहले तो हम समझें, फिर उसको जीने में लाएं, और फिर उसको आगे बढ़ाएं। तो ये एक जो प्रयास सभी के माध्यम से चलता है, तो उस पुस्तक को भेंट रूप में दिया गया अपने सदगुरु भगवान देवात्मा के श्री चरणों में। और उसमें बहुत ही एक लाइन नीचे लिखी हुई है कि क्षमा प्रार्थना सहित। तो ये क्षमा की प्रार्थना कर्नल साहब ने की है पुस्तक के शुरू में।
तो क्षमा की प्रार्थना हम भी करते हैं साधन से पूर्व, कि हम जो भी समझ पा रहे हैं, जितना भी समझ पा रहे हैं, उसमें हम व्याख्या तो कर रहे हैं, लेकिन क्षमा की प्रार्थना साथ में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मेरी जो मान्यताएं हैं, मेरी जो समझ है, वो शामिल हो जाती है। भगवान जो हम से स्पष्ट हमें समझाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से ही समझाना चाहते हैं, उन पुस्तकों के माध्यम से समझाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन हम पूरा प्रयास करें कि भगवान की जो बात है उसे खुद भी पठन करें, जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इस पे खुद भी अपना भी चिंतन रखें, तो उससे और ज्यादा उस विषय को हम स्पष्ट समझ पाएंगे और जीने में ला पाएंगे। सिर्फ सुनना ना रह जाए, सिर्फ पढ़ना ना रह जाए, उस चिंतन और उस मंथन के माध्यम से वो अमृत जो उन शब्दों से निकल के आने वाला है, उस पुस्तक के पठन से निकलने वाला है, वो अमृत मेरे जीवन को प्योर कर दे, ऊर्जावान कर दे, प्रकाशवान कर दे। तो उनका जो दूसरा भाग है पुस्तक में, उसमें मनुष्य और देवात्मा के शुभ कर जीवन में अंतर, इस विषय को उठाया गया है। उसमें कुछ अंतर हैं जो मैं पढ़ के बताता हूँ। उसमें एक जो अंतर आता है मनुष्य और देवात्मा में, पवित्रता का अंतर आता है, और दूसरा पूर्णता का अंतर, तीसरा सुंदरता का अंतर, और चौथा आधार का अंतर, और पांचवा विषय निष्ठा का अंतर, और छठवां सत्यता का अंतर, और सातवां सत्य ज्ञानोपार्जन में अंतर, और आठवां है वैज्ञानिक ज्ञान में अंतर। मनुष्य और भगवान देवात्मा के जो शुभकर जीवन में अंतर आता है, वो इन 8 अंतरों में विशेष समझ में आता है, कि किस प्रकार मेरा जीवन और भगवान देवात्मा के जीवन में जो कार्य करने का तरीका था, जो शुभ कार्य करने का तरीका था, जो समझ का अंतर था, वो इनको अगर हम विस्तार से पढ़ते हैं, विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, तो अंतर हम देख पाते हैं। जब हम अंतर देख पाते हैं, तो उस अंतर को, गैप को दूर करने की भी संभावना बनती है। कोई भी होता है जो नया शिष्य होता है, अपने अध्यापक के ज्ञान को जब सुनता है, तो उसे अंतर समझ में आता है, और फिर उसी दिशा में वो अध्यापक या गुरु उसको समझ देने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे वो विद्यार्थी उस अंतर को दूर करता जाता है, और एक दिन वही विद्यार्थी शिक्षक बन के फिर खड़ा होता है, और उसी शिक्षा को नए विद्यार्थियों को दे रहा होता है। तो इन्हीं अंतरों पे हम चर्चा रखेंगे कुछ दिन तक, या कुछ साधनों तक, जिससे हम इसको और गहरे से समझ पाए। तो आज हम शुरुआत करते हैं पूर्णता का अंतर। पूर्णता के अंतर को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, कि इसमें पीवी कर्नल साहब ने किस प्रकार से हमें वो समझाने का प्रयास किया है, कि इस पूर्णता के अंतर को हम देख पाए, समझ पाए। तो इसको मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, थोड़ा बातचीत करते हैं इस विषय पर। मनुष्य और देवात्मा के शुभ व्यवहारों में भावों की पवित्रता का अंतर है। इस अध्याय में हम मनुष्य आत्मा और देवात्मा के शुभ व्यवहारों के दूसरे भेद को समझने का प्रयत्न करेंगे।
मान लीजिए कि मनुष्य आत्मा सब नीच भावों से मुक्त है, क्या तब भी मनुष्य आत्मा और देवात्मा के शुभ व्यवहारों में आंतरिक भेद रहेगा? इसका उत्तर देने के लिए हमें मनुष्य के सात्विक भावों के गुण और स्वभाव को समझना आवश्यक है। किसी भी मनुष्य आत्मा में सात्विक भावों बहुत कम गिनती में होते हैं। महान व्यक्तियों की जीवनी में जहाँ कई सात्विक भावों को बहुत सुंदर और उज्जवल अवस्था में मिलते हैं, वहाँ कई और सात्विक भाव नाम मात्र ही होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। जब यह बात महान व्यक्तियों के बारे में सच है, तब यह साधारण सात्विक जीवनधारियों पर अधिक लागू होती है। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, दो पैराग्राफ जो हमने पढ़े, इसमें जो मनुष्य आत्मा की बात हो रही है, जो मनुष्य की बात हो रही है, तो हमें स्वयं को देखना है इसमें कि किस प्रकार से वो सात्विक भाव हमारे अंदर आज की तारीख में उपस्थित हैं और उनकी गहराई क्या है, उनकी अवस्था क्या है। हमारा फोकस उस इन शब्दों को सुनते हुए उस दिशा में जरूर होना चाहिए कि भगवान ने क्या पूर्णता बताई है इसको। आगे सुनते हैं। यहाँ भगवान देवात्मा से वो अंतर भी हमें बताया जा रहा है कि एक तो महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया और एक साधारण सात्विक जीवनधारियों के बारे में। अब भगवान देवात्मा के बारे में। इसके विपरीत भगवान देवात्मा में सात्विक भावों की पूरी फुलवारी है। यानी सात्विक भाव फूलों की तरह हैं। हमारे जीवन में कुछ फूल हो सकते हैं, कुछ फूल आधे खिले हो सकते हैं, लेकिन भगवान की जो फुलवारी है वो पूरी है। उसमें भावों की, सजे हुए भावों के फूल। उन्होंने अपनी जीवनी मुझ में देव जीवन का विकास में अपने सात्विक भावों का वर्णन दिया है, जो उन्हें 16 वर्ष की आयु तक विकसित हुए थे। उनका कहना है कि उनमें कर्तव्य पालन, कृतज्ञता, अभाव निवारण, दूसरों के हित गुणों के प्रति आकर्षण व व्रत पालन, पूर्णता, हितकर मेल, श्रद्धा, सम्मान, दया भाव, परिकाष्ठा, वस्तुओं की उचित रक्षा, फूलों के प्रति आकर्षण, सुंदर पक्षियों के प्रति आकर्षण, आत्म सहाय, आत्मसम्मान और आदि भावों का विकास हुआ है। कोई भी सात्विक भाव ऐसा नहीं जो उनमें पाया ना जाता हो। गिनती की दृष्टि से उनमें सात्विक भाव पूर्ण है। यानी जितने भी सात्विक भाव हैं आजकल, हम जो 12 अध्याय श्रीमान जी के माध्यम से सुन चुके हैं, जो यूट्यूब में उपलब्ध भी हैं, उन भावों पे भी हम विचार कर सकते हैं बार बार सुनकर कि जो भगवान में कंप्लीटनेस थी, जो पूर्णता थी, वो गिनती के हिसाब से पूरी थी। यानी पहला पार्ट जो आ रहा है गिनती, यानी मैं अगर उन उच्च भावों की गिनती अपने जीवन में देखता हूँ तो वो गिनती कहाँ तक आके रुकती है और उसमें जो अंतर है उसको, गैप को हमें भरना है। यानी पहली श्रेणी है जांचने की गिनती। गिनती के आधार पर हमें पूर्णता की तरफ जाना है और जितना हम पूर्ण हो चुके हैं वो भी पूर्णता ही है, लेकिन और गिनती आगे बढ़नी है जिससे वो जीवन में उतर सके। वो गिनती, जितने भाव हमारे जीवन में उतर रहे हैं वो हमारे कर्मों से, हमारी क्रियाओं से दृश्य में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी मनुष्यात्मा में उसके सात्विक भाव केवल गिनती में ही सीमित नहीं, उसका प्रत्येक सात्विक भाव विस्तार में भी सीमित है। गिनती के बाद दूसरी बात आई विस्तार।
किसी मनुष्य में कृतज्ञता का भाव लीजिए। यह भाव विश्वव्यापी नहीं होता। यह सीमित उपकारियों के संबंध में सेवाओं को दिखाता है और उनका ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करता है। जो जन अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने भाई बहन, पति पत्नी, अपने नौकर, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने देश, अपनी जाति, मनुष्य मात्र, पशु जगत, वनस्पति जगत और भौतिक जगत के प्रति कृतज्ञता कृतज्ञता अनुभव करते हों। कई जन अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता का व्यवहार दिखाते हैं, परंतु अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव नहीं करते। श्रवण कुमार की कृतज्ञता उनके माता पिता तक ही सीमित थी। बाकी सेवा कार्यों के संबंध में उनकी कृतज्ञता का कोई जिक्र नहीं पाया जाता। अतएव मनुष्य के सात्विक भाव का दायरा या विशालता सीमित है। मनुष्यात्मा यानी हम स्वयं, यानी हम भी कृतज्ञता को किस लेवल पे ले जा रहे हैं अपने जीवन में, वो हमें देखना है कि उसका विस्तार कितना है। उसका किसी एक पक्ष में हम देख पाते हैं, एक संबंध के पक्ष में देख पाते हैं, कि सभी संबंध जो 16 संबंध भगवान ने बताए हैं उन सब विषयों में हम कृतज्ञता को देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान देवात्मा के सात्विक भावों में यह अभाव नहीं। उदाहरणता उनकी कृतज्ञता उन्हें सब सेवा कार्यों के प्रति जोड़ती है और उनका शुभ करने के साधनों में प्रकाश पाती है। भगवान देवात्मा की कृतज्ञता चारों जगतों के प्रति और इन जगतों में भी उनमें सेवा कार्यों की और भावशील है। भगवान देवात्मा की कृपा चारों जगतों के प्रति और इन जगतों में भी उनमें सेवा कार्यों की ओर भावशील है। हमारी कृतज्ञता कुछ सेवा कार्यों का सुंदर रूप तो दिखाती है और उनके प्रति सेवाकारी होने को हमें प्रेरित करती है, परंतु हमारी कृतज्ञता सब उपकारियों के सुंदर रूप दिखाने में असमर्थ है। हमारे सात्विक भाव कई पक्षों में अंधे रहते हैं। हम कृतज्ञ होने पर भी कई उपकारियों के उपकारों को नहीं पहचान पाते। ये हमें स्वयं से चिंतन करना है कि इसकी पूर्णता हम में जीवन में कैसे आए। और जो चीजें हम चिंतन में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक दिशा दिखती है, हम उस दिशा में बढ़ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे सात्विक भावों भावों की बिनाई उस उसी प्रकार है जिस प्रकार आंशिक रंगोदियों व्यक्तियों की होती है। जो पार्टली कलर ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं ना, उनसे तुलना की गई है कि जो कुछ रंग देख सकता है और कुछ नहीं देख सकता। ऐसे जनों में कुछ पीला और नीला देख सकते हैं परंतु लाल और हरा नहीं देख सकते, और कुछ जन इसके विपरीत लाल और हरा देख सकते हैं परंतु पीला और नीला नहीं देख सकते। इसी तरह हम में से कुछ अपने माता पिता के लिए कृतज्ञता अनुभव करते हैं परंतु अपने अध्यापकों के लिए, यह साहित्यकारों या वैज्ञानिकों के लिए कोई कृतज्ञता अनुभव नहीं करते। कुछ लोग अपने देश के लिए तो सात्विक प्यार अनुभव करते हैं परंतु पशु जगत, वनस्पति जगत, भौतिक जगत के लिए कोई सात्विक प्यार अनुभव नहीं करते। अब देखिए, इसमें ये बात एक मजे की समझ में आती है कि हम अगर एक दो पक्षों में कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे में कृतज्ञ भाव आ गया। लेकिन यही पूर्णता की कमी पकड़ में आती है कि अगर सभी को नहीं कर रहे हैं तो वो कमी है, उसके विस्तार में कमी है।
तो इस विस्तार को सब पकड़ना है हमें। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारी कृतज्ञता उन सब कार्यों को देखने के योग्य हो जाती है और हमारी दृष्टि में सब उपकार्यों को पहचानने लगती है, और हम उनके लिए सेवाकारी प्रमाणित होते हैं, तब भी मनुष्य आत्मा और देवात्मा की कृतज्ञता में अंतर रहेगा। बहुत गहरी बात है इसमें। आगे हमें और गहरी चीज समझ में आने वाली है कि अगर हम सभी को देखना भी शुरू कर देते हैं, चारों रत्नों के सभी संबंधों में कृतज्ञता महसूस भी करते हैं, लेकिन फिर भी अंतर रहेगा। आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार का अंतर रहेगा। भावों का एक पक्ष गहराई है। भावों का एक पक्ष गहराई है। जो जन कृतज्ञ होने पर भी गहराई के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दो जन कृतज्ञ होने पर भी गहराई के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक की कृतज्ञता गहरी हो सकती है और दूसरे की कृतज्ञता कम गहरी हो सकती है। प्रत्येक कृतज्ञ लड़का श्रवण कुमार नहीं। कारण यह है कि प्रत्येक कृतज्ञ लड़के की कृतज्ञता की गहराई श्रवण कुमार जितनी नहीं है। यदि हम सब उपकारियों के रूप को देख भी लें, तब भी उनके संबंध में कृतज्ञता की गहराई होनी चाहिए। वह हम में से एक सी नहीं होती। हमारी कृतज्ञता की गहराई सेवा के गुण और मात्रा के अनुपात में नहीं होती। उदाहरणतः यदि कोई जन हमें नौकरी प्राप्त करने या बीमारी में सहायता करे, तो हम उसके जितने गुण गाते रहते हैं, इतने अपने माता पिता के नहीं गाते। यद्यपि माता पिता की सेवाएं इन सब सहायताओं की तुलना नहीं है। यानी माता पिता ने जो हमारे लिए किया है, बाकी दुनिया में जो भी हमें मिला है, उनके लिए तो हम थैंक्सफुल फील करते हैं, अपने को बार बार धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन माता पिता उतना नहीं कर पाते, क्योंकि माता पिता की सेवाएं कई गुना ज्यादा है। भगवान देवात्मा की कृतज्ञता इस दोष से मुक्त है। हमें वो अवस्था समझनी है कि देवात्मा की वो अवस्था क्या है, कि वो इन सब दोषों से मुक्त है। उनकी कृतज्ञता केवल सब उपकारियों को ही नहीं दिखाती, परंतु उन उपकारियों की सेवाओं की गहराई का भी अनुभव करती हैं। वह अपने नौकर या मालिक या बकरी के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे। वह अपने दैनिक साधन या चिंतन में चारों जगतों के उपकारियों के प्रति कृतज्ञता भाव से उनके लिए मंगल कामना करते थे। उनकी कृतज्ञता का आधार उनका हित अनुराग था। इसलिए उनकी कृतज्ञता की गहराई सेवा के गुण और मात्रा के पूर्ण अनुपात में थी। हम कई उपकारियों की ओर तो बहुत झुकते हैं, और कई औरों को उपकारी कहकर भी उनकी सेवा उतनी खुशी अनुभव नहीं करते जितनी होनी चाहिए। काफी स्पष्ट हुआ होगा इस पैराग्राफ से। आगे हम पढ़ते हैं। हमारे सात्विक भावों का एक और दोष भी है, और इसे भी हम कृतज्ञता के भाव को लेकर स्पष्ट कर सकते हैं। एक ही उपकारी से हम कई प्रकार की सेवाएं पाते हैं। हमारे माता पिता हमारा लालन पालन करते हैं। यह उनकी ओर से हमारी शारीरिक सेवा है। वह हमें स्वयं पढ़ाते हैं या पाठशाला में भेजते हैं। वह हमें अपने तजुर्बे बताते हैं, और उनकी ओर से हमारी मानसिक सेवाएं हैं। इसके अतिरिक्त वह हमें शुभ शिष्टाचार सिखाते हैं। वह अपने जीवन के सात्विक गुणों के द्वारा हमारे लिए सात्विक वातावरण उपस्थित करते हैं, और उनकी हमारे प्रति आध्यात्मिक सेवा है। माता पिता ने हमें तीन सेवाएं दी।
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अब हमें माता पिता की आध्यात्मिक सेवाओं के लिए सबसे अधिक कृतज्ञता का अनुभव होनी चाहिए। दूसरे दर्जे में उनकी मानसिक सेवाओं के लिए, और तीसरे दर्जे में उनकी ओर से हुई शारीरिक सेवाओं के लिए कृतज्ञता होनी चाहिए। कारण यह है कि आध्यात्मिक सेवाएं सबसे मूल्यवान हैं। यानी इस हमें अपने लिए उन सब के लिए उतना ही कृतज्ञ होना है। सबसे पहला कि जिन्होंने हमारे आध्यात्मिक सेवाओं के लिए योगदान दिया है। उसमें हमारे भगवान देवात्मा, हमारे माता पिता, हमारे साथी सेवक, और जो भी साधनों के माध्यम से हमारे आध्यात्मिक सेवाएं कर रहे हैं, तो वो सबसे विशेष है, जो हमारे जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पहले दर्जे में रखा है भगवान ने। मानसिक सेवाएं दूसरे दर्जे पर और शारीरिक सेवाएं तीसरे दर्जे पर। यदि हमारी कृतज्ञता हित अनुराग पर स्थित होती तो माता पिता से पाई हुई आध्यात्मिक सेवाओं के लिए सबसे ज्यादा कृतज्ञ अनुभव करते। और इसी परिपाटी से, यानी ये जो क्रम भगवान बता रहे हैं, इसी परिपाटी से बाकी सेवाओं के लिए कृतज्ञ अनुभव करते, परंतु ऐसा नहीं है। अपने माता पिता की ओर से पाई हुई शारीरिक सेवाएं तो हमारे दिल को छूती हैं, परंतु उनकी ओर से पाई हुई मानसिक सेवाएं नहीं छूती। और उनकी मानसिक और आध्यात्मिक सेवाओं को जानकर भी उनके प्रति जिस गहराई से कृतज्ञता भाव अनुभव होनी चाहिए, वह नहीं होती। देखिए, इसको पढ़ के एक बात वो भी समझ में आ रही है कि आज की तारीख में जो भी माता पिता परवरिश के रूप में देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बच्चे की मानसिक और शारीरिक इस विषय में ज्यादा फोकस रहता है कि किस प्रकार उसको इस प्रकार का ज्ञान मिले, कि उसको ऐसी पढ़ाई मिले, कि ऐसा पैकेज मिले, उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहे। इस दो विषयों में विशेष ध्यान रहता है। उसकी आध्यात्मिक सेवा जो होनी चाहिए थी, वो प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से नहीं जुड़े होते। इस कारण से वो चीज बच्चों के जीवन में नहीं आ पाती, जो सबसे मुख्य है। भगवान इस बात से यहाँ स्पष्ट हो रहा है काका जी के माध्यम से, कि जो सबसे मुख्य आध्यात्मिक सेवा वो मिसिंग हो रही है। और इसीलिए सारा डिसबैलेंस जो आज की तारीख में समाज में दिख रहा है, उसका कारण भी यही है कि इस बात को समझा ही नहीं। हमने सबसे पहले शरीर को समझ लिया, मानसिक योग्यता को समझ लिया, आध्यात्मिक योग्यता को हमने सबसे थर्ड लेवल में रखा है, जबकि ये पूरा क्रम ही गलत है। तभी इन चीजों में ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता की परिपाटी सेवा के गुण और मात्रा में होनी चाहिए। कई सेवाओं के मूल्यों का हम बोध ही नहीं, इसलिए उन्हें पाकर भी हमारी इनके संबंध में भावशीलता नहीं होती। कुछ जन अपने पिता या दादा के प्रति इसलिए कृतज्ञता अनुभव करते हैं कि वह उनके लिए पैसा या इज्जत छोड़ गए हैं। वाकई ये बिल्कुल सत्य है। अधिकतर हम इसी उसमें उनकी कृतज्ञता व्यक्त भी करते हैं, परंतु इस बात के लिए कृतज्ञ अनुभव नहीं करते कि वह उनके लिए उच्च जीवन या उच्च समाज छोड़ गए हैं। कई जन किसी ओर से शारीरिक बीमारी में सहायता के लिए तो कृतज्ञ अनुभव करते हैं, परंतु उसी उपकारी की ओर से हुई मानसिक आध्यात्मिक सेवा महसूस नहीं करते, और उनके प्रति कृतज्ञ अनुभव नहीं करते। साधारण कृतज्ञ व्यक्ति कृतज्ञता में यह चौथा दोष पाया जाता है। भगवान देवात्मा की कृतज्ञता केवल सब प्रकार के सेवाओं के प्रति साफ दृष्टि ही नहीं रखती, परंतु प्रत्येक सेवा के लिए उनके गुणों और मात्रा के अनुसार कृतज्ञता की गहराई और परिपाटी भी रखती है। यानी
ने ये चौथी चीज यहाँ जानी। एक तो सबसे पहले गिनती जानी, फिर हमने उसमें विस्तार को जाना, फिर उसको गुण और मात्रा के अनुसार ये जाना, और फिर परिपाटी। ये चार बातों को हमने जाना। जो कुछ हमने कृतज्ञता का दृष्टांत लेकर कहा है, वह सब सात्विक भावों के बारे में सत्य है। दूसरों के गुणों के लिए आकर्षण और सराहना का सात्विक भाव लीजिए। इस भाव के होने पर भी हम सब प्रकार के शुभ गुणों की ओर आकर्षण अनुभव नहीं करते, और जिनकी ओर आकर्षण अनुभव करते हैं उनके प्रति जिस अनुपात में गहराई होनी चाहिए, उस वह अनुभव नहीं करते, या जिस परिपाटी में आकर्षण का अनुभव करना चाहिए उसमें नहीं करते। उदाहरण, दूसरों के गुणों के लिए आकर्षण रखने वाला व्यक्ति दूसरों की लौकिक पवित्रता के लिए सराहना अनुभव करता है, परंतु उसमें विचारों की नवीनता के प्रति कोई सराहना अनुभव नहीं करता। इसके उलट ऐसे जन हैं जो दूसरों के विचारों की नवीनता के लिए तो सराहना अनुभव करते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य के लिए सराहना अनुभव नहीं करते। हम मनुष्य जहाँ सात्विक गुणों के लिए सराहना रखते हैं, वहाँ देव गुणों से अबोधी होने के कारण दिल में कोई सराहना या आकर्षण अनुभव नहीं करते। इसी प्रकार दूसरे के गुणों को जानने पर भी उनके प्रति उस गहराई से आकर्षण अनुभव नहीं करते जितना होना चाहिए। मेरा एक विद्यार्थी था, वह मेरे एक साथी प्रोफेसर की प्रशंसा कर रहा था। उसने इस प्रोफेसर की मानसिक गुणों के स्थान पर उसके शारीरिक स्वास्थ्य की प्रशंसा की। हालांकि यह प्रोफेसर एक बहुत अच्छे विद्वान थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थी को उस प्रोफेसर की मानसिक ज्ञान की अपेक्षा उसका शारीरिक स्वास्थ्य अधिक आकर्षित करता था। यह इस दृष्टांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि परिपाटी में गुणों की सराहना को स्थान देना चाहिए, वह उसमें अभाव था। यानी सभी के गुणों को हमें सबसे पहले देखना है, हम बाकी चीजों में अटकते हैं। तो उसमें भी एक परिपाटी का नियम, जो क्रम का नियम है, वो उसे विशेष ध्यान देना है कि हमारा अधिकतर वो प्रशंसा का भाव, धन्यवाद का भाव उसके गुणों के आधार पर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने मनुष्य के सात्विक भावों में चार अपूर्णता पाई, अर्थात मनुष्य के सात्विक भाव, पहला गिनती के दृष्टिकोण से, दूसरा विस्तार के, और तीसरा उनके जिस अनुपात में गहराई होनी चाहिए उसका भाव, और वह उस परिपाटी के आकर्षण, विश्वास, श्रद्धा और कृतज्ञता आदि अनुभव नहीं करते, तो गुणों की परिपाटी है। अर्थात हमारे सात्विक भाव इन गुणों को परिपाटी से नहीं देखते, और न ही उसके प्रति इस परिपाटी में विश्वास, सराहना, गहराई रखते हैं जिसमें होनी चाहिए। अंतिम पाठ पढ़ते हैं। हमें यह प्रश्न हमने यह प्रश्न उठाया था कि यदि मनुष्य में केवल सात्विक भाव ही हों और उनमें कोई नीच भाव ना हो, तो क्या तब भी मनुष्य और देवात्मा के शुभ व्यवहारों में कोई भेद रह जाता है? कि सात्विक भाव हो और नीच भाव ना हो, तब भी कोई भेद रह जाता है क्या देवात्मा में? अब इस प्रश्न का हाँ में उत्तर दे सकते हैं। सात्विक भाव, सात्विक जीवन के स्तर पर भी मनुष्य और देवात्मा में भेद है। मनुष्य के सात्विक भाव में उपरोक्त दी गई चार अपूर्णताएं, इसलिए उनके शुभ व्यवहार सात्विक भाव के प्रतिनिधि होने के नाते पूर्ण हैं। इसके विपरीत भगवान देवात्मा
ये सात्विक भाव इन चारों अपूर्णताओं से मुक्त हैं। उनके सात्विक भावों की गिनती पूर्ण है, उनके सात्विक भावों की विशालता पूर्ण है, उनके सात्विक भावों की गहराई पूर्ण है, उन सात्विक भावों की पूर्ण परिपाटी है। इसलिए उनके शुभ व्यवहारों में पूर्णता का गुण है। यह जहाँ हमारे शुभ व्यवहारों में अपूर्णता का दोष है। संक्षेप में, मनुष्य और देवात्मा के शुभ व्यवहारों में जहाँ पहला अंतर भावों की पवित्रता है, वहां दूसरा अंतर भावों की पूर्णता है। तो ये पूर्णता का चैप्टर हमने समझा कि किस प्रकार हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पूर्णता पाए नहीं है। और पूर्णता को पाया जा सकता है बशर्ते हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें, और उसको पाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को और बढ़ाना है और गहराई से बढ़ाना है। और इसमें ये सब जो पुस्तकें हैं, देवशास्त्र है, मुझमें देवी उनका विकास है, इसमें जो बातें जिस क्रम से लिखी गई हैं उस क्रम से उनको समझना है और समझकर जीने में उतारना है। और जीने में उतारने में अगर कोई समस्या है तो वो समस्या में कौन सी समझ हमें काम करेगी, जिससे उस समस्या से हम निकल के उसको जीवंत कर सके, उस पूर्णता के पूर्ण अर्थ को समझकर उस पूर्णता को पा सकें। हमारा सभी का प्रयास ये होना चाहिए। आज हम उस चौराहे में खड़े हुए हैं जो मनुष्य के जो आम मनुष्य है उससे एक स्तर आगे है। यानी हम उस अंधकार से उस उजाले की तरफ तो खड़े हो गए हैं जहां हमें रोशनी दिख रही है। और वो रोशनी जिस दिशा से आ रही है वहां देवात्मा के उस पूर्ण रूप से आ रही है, वो उस पूर्णता के रूप से आ रही है वो रोशनी। और हमारी दिशा उसी दिशा में बढ़े कि हम रोशनी की तरफ ही बढ़े, हमारा दिशा ऐसी ना हो जो अंधकार की तरफ बढ़े। अधिकतर होता यही है कि हम उस रोशनी को भी रोशनी समझ लेते हैं जो उस रोशनी से कम होती है। जैसे किसी कमरे में हम बैठे हों और एक लाइट जल रही हो तो उसे भी हम रोशनी ही कहते हैं, लेकिन वो अंधकार है। क्योंकि जब हम पूर्णता को देखते हैं तो सही प्रकाश हमें वो समझ में आता है कि वो पूर्णता ही सही प्रकाश है। जो भगवान देवात्मा में भावों की फुलवारी है, जो फूलों की अवस्था है, जो उसका रौनक है, जो सुंदरता है, वो सुंदरता प्रत्येक आत्मा को झलक में तो दिख रही है। भगवान देवात्मा को हम झलक जब देखते हैं, लेकिन फिर भी जब हम अपने हृदय को बार बार परखते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस क्यारी का वो रूप नहीं देख पाते। कुछ फूल तो देख पाते हैं लेकिन पूर्णता के अर्थ में नहीं देख पाते। तो उस दिशा में हम सबको साथ में आगे बढ़ना है, साथ में एक दूसरे को समझकर समझाकर निरंतर आगे उस दिशा में बढ़ते जाना है कि हम सब उस प्रकाश में निरंतर रह सकें, उस समझ में निरंतर रह सकें। आज के साधन को हम यहीं पूर्ण करते हैं। अगली बार इसी के दूसरा जो पवित्रता की पूर्णता है उसको हम चिंतन करेंगे। और इस साधन को भी, इस चैप्टर को भी सभी पुस्तक में होंगी, या फिर इसको मैं स्क्रीनशॉट खींच के भेज दूंगा। हम दोबारा पढ़ के इसको लिखित चिंतन करें कि मेरे में वो उस पूर्णता की अवस्था कहाँ अधूरापन है और उसको कैसे और पूर्ण किया जा सकता है। संभावनाएं सभी में है, सभी आगे बढ़ने के प्रयास में है। सभी को धन्यवाद। सबका शुभ हो। शिवांजी अब कंप्लीट आप कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर विषय, बिल्कुल दार्शनिक फिलोसफिकल विषय है। भगवान देवात्मा ने अनेकों बार लिखा है कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है। मनुष्य का लक्ष्य है कि अपने आत्मिक गठन, जो उसके अंदर विकार हैं, जो दोष हैं, जो खराबियां हैं, जो अधूरापन है, जो हमारे अंदर नीच शुक्र राग है, नीच घृणाएं हैं, अहंकार है, इन सब से शुद्ध पवित्र करके अपनी आत्म गठन में पूर्णता लाभ करना। ये नेचर ने मनुष्य के लिए विशेष रूप से ये लक्ष्य रखा है कि अपनी आत्मिक गठन में पूर्णता लाभ करे। क्योंकि जिस मनुष्य की आत्मिक गठन पूर्ण नहीं होगी, पूर्ण नहीं होती, कारण कुछ भी हो जाए,
वो आगे जाकर नेचर में सदा सदा के लिए जीवित रहने के योग्य नहीं रहता। सिंपल भाषा में बहुत सुंदर, बहुत कठिन विषय है। मुझे वर्षों इस विषय को बार बार पढ़ने का सौभाग्य मिला है और पढ़कर इतना आनंद आता है। बिल्कुल इतनी सुंदर विषय दिया है, जैसे डॉक्टर लोग एक्सीडेंटल केसेस में या डेथ केसेस में पोस्टमार्टम करते हैं डेड बॉडी का। भगवान देवात्मा ने एक एक भाव का पोस्टमार्टम करके हमें एक एक रग का, उसकी एक एक नस का और एक एक ये समझो कोशिका के बारे में बता दिया। इतना बारीकी से, इतना सूक्ष्मता से इन भावों का पोस्टमार्टम किया है, विश्लेषण किया है। अधिकतर दृष्टांत के द्वारा हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है। श्रद्धेय काका जी ने पुस्तक लिखी है देवात्मा का परिचय। बहुत सुंदर पुस्तक है, मैं वर्षों से पढ़ रहा हूँ, बहुत ही शानदार है। आप भी लें और अपने पास रखें। सॉफ्ट कॉपी तो भेजी जा सकती है, अगर किसी के पास ना हो तो। जितनी सुंदर है, श्रद्धेय काका जी ने जितनी सुंदर ग्रंथ पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से ये देवात्मा का परिचय, ये भी एक वंडरफुल ग्रंथ है। और उन्होंने कमाल कर दिया पूर्णी भगवान के प्रति, अपने श्रद्धेय पिताजी के प्रति श्रद्धावश उन्होंने जो लिखा बहुत ही सुंदर लिखा है। और ये सारा दान परम पूज्य भगवान देवात्मा का है, जिसे हमें पाना है। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम हर पल करो या मरो की स्थिति में है। अभी हमने कृतज्ञता के बारे में सुना कि पर जो वैसे हमारे एक एक भाव के 3 पक्ष होते हैं, जो मोटे रूप में इसमें आया। एक तो गहरा कितना है, किसी के प्रति यदि हम कृतज्ञ हैं तो कितनी गहराई से हमारी कृतज्ञता है, और वह गहराई किस आधार पर है, उसका चिंतन किया गया। और फिर कितने उपकारी दिखाई देते हैं, विस्तार कितना है। और फिर शिखरता, वो कितने ऊंचे स्तर की है। तो ये पक्ष बहुत सुंदर है, गहन विचार करने की जरूरत है। श्रीमान जी भेजेंगे तो हम सब उस पर गहन विचार करें, मंथन करें, होमवर्क करने की हम आदत डालें। तब जाके हम धीरे 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 अधूरेपन से पूर्णता की ओर कुछ कुछ धीरे धीरे बढ़ने का योग क्षमता लाभ कर सकेंगे, योग हो सकेंगे। तो बहुत सुंदर विषय, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश शर्मानी जी, और भगवान देवात्मा का, उनके भक्तों का, जिन्होंने ऐसी सुंदर वाणी हमें दी, हमारे सच्चे सच्चे आध्यात्मिक शुभ को सामने रखकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा हैं, जितने भी सुपात्र जन हैं, जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु, सच्चे धर्म को प्राप्त करने के लिए आत्मा तड़प रहे हैं, उन सब के लिए आपका यह धर्म भवन अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां, उच्च प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को दिखाने वाला, उस मार्ग पर चलने के लिए बल देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। हे सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। भगवान, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का,
आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे दादा, हे सतगुरु, विश्व में जहां जहां कहीं भी अधिकारी आत्मा, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, आपके धर्म प्रभाव उन तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके शुभ का, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म समुद्रियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपके महान मिशन में सेवारत होकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सदा सदा के लिए सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके औरों तक भी पहुंचाने का और आपकी प्रसन्नता को लाभ करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारे सभी प्रियजनों का शुभ हो, हमारी यह धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, अपने पापों को धोने का, उच्च आत्मा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, धर्मवान बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए, हम निरंतर भगवान के देव प्रभावों को लाभ करने की अवस्था में बने रह सकें, उनके बताए हुए धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने की योग्यता लाभ कर सके, निरंतर चलते रह सके, क्योंकि जीवन निरंतरता का ही जीवन नाम जीवन है। जहाँ रुके वहां वहां मरे। नेचर में प्रत्येक अस्तित्व घूम रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भी घूम रहे हैं। धरती के ऊपर धरती हमारी घूम रही है, तो हम सभी उसके साथ घूम रहे हैं और घूमने में ही जीवन है, मूवमेंट में ही जीवन है, निरंतरता में ही जीवन है। तो निरंतर हम इस धर्म मार्ग पर चलने की अर्थ समझ सकें और निरंतर चलते रहने की योग्यता लाभ कर सकें, निरंतर चलते रह सकें और भगवान के साथ अधिक से अधिक अनुराग सूत्रों में बढ़ने के लिए गहरी अपनी कामना को और गहरी कर सके और गहरी कर सके और भगवान के साथ जुड़ने का अधिक से अधिक हम संग्राम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। तो शाम को मिलेंगे जी 4:30 बजे और रात को 8:40 पे। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। तो मिलते हैं शाम को 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो जी।